हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। देखिए स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल। हमने एक क्वेश्चन लिया है, करंट ऑफ 20 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टू साउथ। An electron is projected from south to north with a speed of 2.0 meter per second at a distance of 10.0 centimeter from the wire. Calculate the magnitude and direction of magnetic force acting on the electron. यहाँ देखो स्टूडेंट, ये वायर है, नॉर्थ टू साउथ है और 20 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है इसमें। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और ये साउथ टू नॉर्थ है, ठीक। आप देखो स्टूडेंट, यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 10.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक। ये सब इस क्वेश्चन में दिया है, ये डायग्राम इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, डायग्राम हमने बनाया हुआ है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू लॉन्ग वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला लॉन्ग वायर के लिए होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। ये हमारा हो गया I जो 20 एम्पियर है, और ये हमारा हो गया R, ये जो 10 सेंटीमीटर है, ठीक। तो B हमारा निकल आया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई होता है 2 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक। I हमारा दे रखा 20, अपॉन नीचे आ गया R, और R की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर लो स्टूडेंट, ये 10 से ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, यहाँ ये आ गया 2 2 जा 4, B इज इक्वल टू 4 10 टू द पावर, ये 2 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 माइनस का है और 2 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 5। इतना टेस्ला। डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट, डायरेक्शन लगाइए राइट हैंड, पाम रूल 1। यहां देखिए ये है राइट हैंड, ऐसे लगाइए, ऐसे देखिए, तो ये करंट थंब से ड्रा होनी चाहिए नीचे, ये करंट ऐसे थंब से जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो पाम के परपेंडिकुलर होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ऊपर ऐसे इस डायरेक्शन का होगा, अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक। ऐसे हमने बताया ना, ऐसे इधर करके ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ये राइट हैंड है, करंट नीचे ड्रा हो रही, तो मैग्नेटिक फील्ड पाम के परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसे आउटवर्ड होगा इससे, ठीक। तो ये आउटवर्ड यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स acting on the electron, इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा स्टूडेंट, तो F इज इक्वल टू होता है QVB। Q की जगह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो EVB लिखेंगे, EVB। E हमारा है 1.6 10 टू द पावर -19
V दे रखा है 2 और B हमारा आया 4 इंटू 10 टू द पावर -5, 12.8 आ गया। पावर हो जाएगी स्टूडेंट 19 और ये 5, तो 10 टू द पावर -24 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, अगर आप डेसिमल इधर करेंगे तो 1.28 10 टू द पावर -23 आ जाएगा। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं और आंसर यहाँ भी लिख सकते हैं 1.28 10 टू द पावर -23 न्यूटन, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं। अब नीचे पूछा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन अब डायरेक्शन निकालने के लिए क्या लगाएंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहां देखो, ध्यान से देखना ऐसे, ये है लेफ्ट हैंड रूल। ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है? करंट। ये क्या होता है? फोर्स। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा तो करंट उसके अपोजिट नीचे होगी। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा अपोजिट होता है, जिधर करंट होती है उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर अपवर्ड है, नॉर्थ की ओर है, तो करंट इसकी साउथ की ओर होगी। तो करंट साउथ। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ऐसे बाहर। तो फोर्स किधर लग रहा है? तार की ओर लगेगा। ऐसे देखो, ऐसे देखो अपना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक। और नीचे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा तो करंट नीचे, ये नीचे, तो फोर्स जो है वायर की ओर आ रहा है। ऐसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर ऐसे लगा के देखो, ऐसे देखो, ऐसे इधर हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इधर हो गई करंट, इधर हो गया फोर्स। यानी फोर्स इस डायरेक्शन का हो रहा है, वायर की ओर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टूवर्ड्स द लॉन्ग वायर। ठीक, इसको कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा वायर से। ओके स्टूडेंट, आप हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। गुड डे स्टूडेंट्स।